अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं द वैम्पायर अरुण। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि अरुण अपने शहर वाले फ्लैट में जाता है और वहाँ जाके वो फ्रेश होने के लिए सोचता ही है कि जब उसको पता चलता है कि यहाँ तो मेरे कपड़े नहीं हैं, तो वो अपने कपड़े लेने मॉल के लिए चला जाता है। अब उससे आगे शाम के वक्त जाल्फा अपनी मॉम के साथ बाजार आती है। जाल्फा अपनी मॉम की दोस्त की बेटी की मंगनी में पहनने के लिए ड्रेस खरीदने। जाल्फा की मॉम की डाइवोर्स हो चुकी थी 10 साल पहले, जब जाल्फा 9 साल की थी। जाल्फा के डैड किरानी साहब एक गुस्से वाले शख्स थे। हर वक्त लड़ते रहते, कामला को मारते, पैसे मांगते, इसलिए कामला ने इनसे डाइवोर्स ले ली थी। वो अपनी बेटी को भी नहीं चाहते थे और अब वो कहाँ होते हैं ये बात कामला और जाल्फा को नहीं मालूम। जाल्फा को अपने डैड पसंद नहीं थे। जाल्फा की मामा एक होटल में मैनेजर हैं, इसलिए इनका अच्छा गुजारा हो जाता है। जाल्फा मैरून कलर की नेट की सादा सी फ्रॉक लेती है। मैरून रंग के हाई हील वाली सैंडल लेती है। अपनी मामा के साथ शॉप से बाहर निकलती है। मामा, आपको कुछ लेना है तो आप ले आए, मैं कुछ खा लेती हूँ जब तक फूड कोर्ट से। जाल्फा अपनी मामा से बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम वहीं रहना, मैं कुछ ज्वेलरी देख लेती हूँ। उसकी मामा जाल्फा से कहकर चली जाती हैं। जाल्फा अपने ख्यालों में खोई फूड कोर्ट जाने लगती है। अचानक किसी से टक्कर होती है। जब सामने देखती है तो वो नीली आंखों वाला अरुण सामने खड़ा होता है। जाल्फा पलक झपकाना ही भूल जाती है उसको देखकर। अरुण अपने वैम्पायर होने की वजह से गुस्से में होता है। बिना कुछ सोचे अरुण उस लड़की को जाल्फा को धक्का दे देता है और वो गिर जाती है। जाल्फा के हाथ से शॉपिंग बैग गिर जाता है। अगर चलना नहीं आता तो घर में रहा करो, बोलकर आगे बढ़ जाता है। अरुण एक सॉफ्ट हार्ट बॉय है, पर मॉम की डेथ के बाद उसे हर किसी पर गुस्सा आने लगा है। जाल्फा एक बार फिर उस बेरहम इंसान को देखती है। जाल्फा सोच भी नहीं सकती थी वो कभी मिलेगा तो इसके साथ इतना बुरा सलूक करेगा। कोई इतना जालिम भी हो सकता है। जाल्फा के आंखों से आंसू निकलकर गाल पर गिरने लगते हैं। आते जाते लोग उसे देखने लगते हैं। जाल्फा आंसू साफ करके उन सबको मुंह बनाकर देखती है और बोलती है, यहाँ क्या शो चल रहा है? बहुत बुरे हैं ये इंसान। खुद से बोलते हुए चलने लगती है। उसका मूड खराब हो जाता है। कुछ खाए बिना मॉल से बाहर निकलकर कार के पास जाकर खड़ी हो जाती है। चाबी तो उसकी मामा के पास होती है। घड़ी में टाइम देखती है, 9 बज रहे होते हैं। इस नीली आंखों वाले के बारे में अब मैं कुछ सोचना नहीं चाहती। बदतमीज इंसान। ठीक कहती है एमिली, वो अच्छा इंसान नहीं। ओ मामा, ढूंढ ना रही हो? इसे याद आता है तो सेल निकालकर अपनी मामा को कॉल मिलाकर कान से लगाती है, फिर कान से हटाती है। ओ मामा का तो फ़ोन स्विच ऑफ है। ओ नो, अब क्या करूं मैं? कार से टेक लगाकर खड़ी हो जाती है। फिर से उसे अरुण नज़र आता है। अरुण इसी की तरफ आ रहा होता है क्योंकि इसकी कार भी इसी लाइन में पार्क थी। कितना एटीट्यूड है इस लड़के में, और बदतमीज़ भी कितना है। शक्ल से तो इतना मासूम लगता है। मुझे धक्का दिया ना, अभी बताती हूँ इससे तो मैं। अरुण जैसे ही उसके सामने से गुजरता है तो जाल्फा उसके सामने आकर रुक जाती है। जाल्फा बोलने लगती है। उससे पहले अरुण अपने सामने उसे देखकर पहचान जाता है। मैंने धक्का दिया था तुमको, तुम वही लड़की हो ना? तुम मेरे सामने फिर आ गई। अरुण इतना ही बोलता है। जाल्फा गुस्से में तो पहले से थी। उसे उसकी बातों को सुनकर और गुस्सा आ जाता है। उसको चीख कर कहती है, चुप, बिल्कुल चुप, एक लफ्ज़ नहीं। तुम खुद को यहाँ का शहजादा समझते हो। जब चाहे एक्सीडेंट कर दो और जब चाहे धक्का देकर गिरा दो। तुमको बिल्कुल तमीज़ नहीं है। तुम्हारी तो पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए थी मुझे उस दिन, लेकिन तुम रुको, अभी करती हूँ पुलिस को। जाल्फा फ़ोन निकालती है पर्स से। अरुण जाल्फा को घूर के देखने लगता है। गुलाबी सुनहरी गोरा रंग, काले बाल, कर्ली कर्ली जीन का जूड़ा बना था और कुछ लटे चेहरे पर आ रही थी उड़ उड़कर। हरी ब्लैक शेड, आंखें, पूरा चेहरा ब्लैक रंग का, लॉन्ग कोट में मबलूस किसी परी जैसी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बगैर रोके बोली जा रही थी। पर अरुण को उसकी खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है। हाँ, हूँ मैं यहाँ का शहजादा और मैं जो चाहे कर सकता हूँ, समझी तुम? और अब मेरे सामने कभी मत आना, हटो रास्ते से मेरे। अरुण कहता है जाल्फा से।
इतने में जाल्फा की मामा आवाज़ आती है। इतने में जाल्फा की मामा की आवाज़ आती है, जाल्फा मैं तुमको फूड कोर्ट में ढूंढ रही थी, तुम यहाँ लोगों से लड़ाइयाँ कर रही हो। मामा ये लड़का, जाल्फा अपनी मामा से कहती है। जाल्फा चुप हो जाओ और कार में बैठो। जाल्फा की बात सुने बिना जाल्फा की मामा जाल्फा को डांट देती हैं। जाल्फा की तो इंसल्ट हो जाती है, फिर से आंसू निकल आते हैं। सॉरी बेटा, जाल्फा की तरफ से जाल्फा की मॉम कहती हैं अरुण से। जाल्फा अपनी मामा को देखने लगती है। मेरा साथ देने के बजाय मामा उसको सॉरी बोल रही हैं। सोचती है, फिर बोलती है, मामा आप इसे सॉरी क्यों बोल रही हैं? सॉरी तो उसको बोलना चाहिए, मुझे। जाल्फा मैं कह रही हूँ कार में बैठो, कामला कहती है। नहीं मामा, आप इस लड़की की वजह से मुझे डांट रही हैं। जाल्फा की मामा हाथ पकड़ के कार में बिठा देती हैं। अरुण से सॉरी करती हैं तो अरुण कहता है आंटी इट्स ओके। अरुण का गुस्सा ख़त्म हो जाता है। अरुण को अपनी मामा याद आ जाती हैं। अरुण अपनी कार की तरफ चला जाता है। सारा रास्ता जाल्फा अपनी मामा से बात नहीं करती, ना ही कामला कुछ पूछती हैं। घर पहुंचकर जाल्फा अपने रूम में जाते ही रूम लॉक कर लेती है। जाल्फा ये बदतमीज़ी की जाल्फा ये क्या बदतमीज़ी की आज तुमने? बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, कामला कहती है। पर जाल्फा कोई जवाब नहीं देती। फिर गुस्सा कम होता है तो खुद ही बाहर निकल आती है। जी मामा, क्या बात करनी है आपको? जाल्फा तुमको पता है तुमने आज क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया मामा, सब कुछ उस लड़के ने किया। खैर अब बात सुनो मेरी, कामला बोलती है। जिस लड़के से तुम आज लड़ाई लड़ रही थी वो मेरे बॉस हैं। जाल्फा हैरान हो जाती है ये सुन के, जिसे वो हर वक्त सोचती है वो उसकी मामा का बॉस है। पर आपने तो बताया था कि आपके होटल की ओनर एक औरत हैं। हाँ, वही थी आसिया साहिबा की डेथ हो गई है। ये मैम आसिया का बेटा अरुण शफान है, अब से यही मेरे बॉस हैं। आपको कैसे पता? आसिया मैम हमेशा अपने बेटे का जिक्र करती थी और अभी एक वीक पहले उन्होंने हम सब वर्कर को बताया था असल ओनर इनका बेटा है। पर आसिया मैम ने हमें अपने बेटे की कुछ तस्वीरें भी दिखाई थी लैपटॉप पर। आसिया मैम का बेटा मुझे नहीं जानता, हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। अब वो होटल के मालिक हैं। अब अरुण शफान संभालेंगे अपने होटल को और तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। वो मुझे जॉब से फायर ही ना कर दें। जाल्फा बिना कुछ कहे अपने रूम में चली जाती है। जो कुछ हुआ अब इस पर मजीद कामला का कुछ कहने का फ़ायदा नहीं था। अरुण शफान, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया इसका हिसाब तो तुम्हें देना पड़ेगा, बेड पर लेटते हुए जाल्फा सोचती है। आगा वेम्पायर, अब तुमको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लाउंज में बैठे अरुण आगा को आज रात ही ख़त्म करने का सोचता है और उठकर उस जगह जाता है। इसे अपनी पावर से पता कर लिया था कि आगा वेम्पायर कहाँ हैं। जंगल में इस वक्त काफ़ी अंधेरा था जब अरुण उस जगह पहुंचा। वहां मौजूद वेम्पायर इस इंसानी वेम्पायर की खुशबू महसूस कर लेते हैं। अरुण पर हमला करते हैं। ये 4 वेम्पायर्स हैं। अरुण खुद को उनसे बचाता है। अरुण अपने हाथों को देखता है। इन वेम्पायरों ने अरुण के हाथों को अपने हाथों के बड़े नाखून से जख्मी कर दिया। अरुण के हाथों से खून निकल रहा था। खून को देखकर फिर से वही चेहरे की झलक नजरों के सामने आती है, फिर गायब हो जाती है। अरुण अपने वेम्पायर रूप में आने लगता है। अरुण जोरदार दहाड़ता है कि सारे वेम्पायर इसकी आवाज़ से डर जाते हैं। अरुण की आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरे पर निशानात पड़ने लगते हैं, हाथों के नाखून बड़े हो जाते हैं। अरुण इतनी तेज़ी से इन चारों की तरफ दौड़ता है और फिर इन वेम्पायर के सीने में चाकू गोप देता है ताकि ये वेम्पायर जिंदा ना हो सके। इन चारों को मारकर आगे बढ़ता है आगा वेम्पायर को ख़त्म करने के लिए। पर वेम्पायर आगा वहाँ से पहले ही जा चुका था क्योंकि वो जानता था अरुण का कोई भी वेम्पायर कुछ नहीं बिगाड़ सकता और अरुण इन सबसे ताकतवर वेम्पायर है। इसलिए वेम्पायर आगा अरुण का खून पीकर खुद ताकतवर बनना चाहता है। अरुण वेम्पायर रूप में अपने घर की तरफ चल देता है। खून उसके हाथों से बह रही होता है। आज नहीं तो क्या हुआ, पर बहुत जल्द तेरी मौत आने वाली है आगा वेम्पायर, अरुण जोरदार आवाज़ में चीखकर बोलता है। घर पहुंचकर शीशे के सामने खड़ा हो जाता है। अपने वेम्पायर रूप में खुद को देखता है।
इस रूप में अरुण को अपने आप पर गुस्सा आता है। मैं क्या बन गया हूँ? नहीं हूँ मैं वैम्पायर, मैं एक इंसान हूँ, वैम्पायर नहीं। चीखता है, पूरे घर में इसी की आवाज़ गूंजती है। जोरदार मुक्का शीशे पर मारता है, शीशे के टुकड़े हो जाते हैं। इसे वो रात याद आती है, उसने एक जानवर का खून पिया था। मैंने किसी की जान ली, ये मैंने किया। उसे अपने आप से नफरत होने लगती है। और ये चेहरा धुंधला सा किसका है? वो बार बार मुझे क्यों दिखाई देता है? क्या ताल्लुक है मेरा इससे? कौन है? क्या मैंने किसी लड़की की जान भी ली है? फिर अचानक ख्याल आता है, जब जब मैंने खून को देखा वही चेहरे की झलक नज़र आती है। अरुण सोच रहा होता है, फ़ोन बजने की आवाज़ आती है। रूम में जाता ही साइड टेबल पर रखा फ़ोन उठाता दीवार पे दे मारता है। फ़ोन की आवाज़ बंद हो जाती है। अरुण अपने इंसानी रूप में वापस आता है। इस तरह मैं नहीं जी सकता। तुम्हें जीना होगा मेरे बेटे। डायरी में लिखे अल्फाज याद आते हैं तो कुछ असाब ढीले पड़ते हैं। आईने के सामने खड़ी जाल्फा अपने बालों का जूड़ा बनाने में मसरूफ़ होती है। जब उसे याद आता है, फ़ोन तो मेरा उस लड़के के पास है। रूम से निकलकर किचन की तरफ जाने लगती है। फिर सोचती है, आज बाहर से ही कुछ खा लूँगी। वापस रूम में आती है, अपना बैग उठाती है, घर से निकल जाती है। काफ़ी देर पैदल चलने के बाद बस स्टैंड पर पहुंचकर बस में बैठती है। 25 मिनट बाद वो सिनियन लियू में उतरती है। सामने ही एक बड़ा सा होटल दिखता है। इस होटल में जाल्फा काफ़ी बार दोस्तों के साथ जा चुकी थी। गिलास डोर खोलकर अंदर चली जाती है। सामने बहुत सारे कांच के टेबल पड़े थे। गिलास उठाती ही जोर से ज़मीन पर फेंक देती है। सारे वर्कर भागकर जाल्फा की तरफ आते हैं। मैम, ये आप क्या कर रही हैं? अब बगैर जवाब दिए जाल्फा आगे चलती हुई आती है। काउंटर पर रखे गिलास भी ज़मीन पर गिरा देती है। सारे होटल में रखे गिलास गिरा देती है। एक कांच का टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ लेती है। जो उसको रोकने की कोशिश करते हैं उनको डराती है। करीब मत आना, वरना मैं उसकी जान ले लूँगी। कोई भी डर के करीब नहीं जाता जाल्फा के। अरुण होटल पहुंचता है। होटल में हर तरफ कांच पड़ी देखकर गुस्सा होता है। फिर वेटर को देखता है। सारे वेटर खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। किसी ने इस लड़की को रोका क्यों नहीं? सर, ये हमें अपने करीब ही नहीं आने दे रही थी। अरुण को देखकर जाल्फा फातिहाना मुस्कुराती है, जैसे इसने कोई जंग जीत ली हो। आज सारे वर्कर बाहर जाएं, मुझे इस लड़की से अकेले में बात करनी है। गुस्से से अपने वर्कर को बोलता है। सारे बाहर चले जाते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मिस्टर अरुण, तुम समझते हो मैं तुमसे डर जाऊंगी? वैसे भी मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। अब मैं चलती हूँ। और हाँ, मेरा सेल फोन मुझे वापस कर दो, अभी इसी वक्त। अरुण तेजी से चलते हुए इसके करीब आता है। जाल्फा डर के पीछे होती काउंटर से लग जाती है। अरुण और जाल्फा के दरमियान 2 कदम का फासला होता है। अरुण जाल्फा के और नज़दीक आता है। जाल्फा की आंखों में घूर के देखने लगता है। जाल्फा की हार्टबीट तेज़ होने लगती है। ये वही इंसान था जिसके ख्यालों में जाल्फा दिन रात खोई रही थी। आज वो इसके इतने करीब खड़ा है। जाल्फा का तो चेहरा फंक हो जाता है। दिल को राहत सुकून मिलता है। अरुण का तो गुस्सा जाल्फा की शक्ल देखकर बढ़ जाता है। जाल्फा, ये क्या कर रही हो तुम? जब कामला होटल के अंदर आती है तो कामला की आवाज़ सुनकर अरुण मुड़ता है तो कामला अपना तारुफ करवाती है कि वो मैनेजर है इस होटल की। होटल में कांच पड़ी देखकर कामला कहती है, और जाल्फा, तुमने ये क्या किया? मामा, मैंने तो अपना हिसाब पूरा किया। प्लीज़ अरुण बेटा, जाल्फा को माफ़ कर दो। कामला साहिबा, आपकी बेटी ने जो किया उससे माफ़ नहीं किया जा सकता। अरुण अपने गुस्से को काबू में करते हुए बोला। अच्छा, जो तुमने किया वो माफ़ किया जा सकता है? जाल्फा आहिस्ता से बोलती है। वरना मैं इसको पुलिस के हवाले कर देता, अरुण गुस्से में कहता है। कामला साहिबा, आपकी वजह से मैं इसे पुलिस के हवाले नहीं कर रहा, लेकिन आपकी बेटी को यहाँ की सफाई करनी होगी और सारा नुकसान भी ये खुद पूरा करेगी। ओके मामा, मैं यहाँ की सफाई कर दूँगी और सारा नुकसान भी पूरा कर दूँगी, आप फिक्र ना करें। जाल्फा कामला के बोलने से पहले ही बोल पड़ती है। कामला हैरान हो जाती है, जो घर के काम नहीं करती
वो यहाँ पूरे होटल की सफाई करने की हामी भर ली बगैर किसी की ज़बरदस्ती के। ओके अरुण आए, मैं आपको पूरा होटल दिखाती हूँ और कुछ बुकिंग के ऑर्डर आए हैं आज के ही, इस पर भी बात करनी है। कामला साहिबा, आप मेरी मॉम जैसी हैं, आप मुझे आप मत कहें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो अपनी मॉम की तरह अरुण। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी बेटी की वजह से, नादान है अभी। अरे नहीं, आपका कोई कसूर नहीं, आप शर्मिंदा मत हो। हाँ तो आप क्या बता रही थी बुकिंग के बारे में? चले आए ऑफिस में चलकर बात करते हैं। बहुत मुश्किल है सफाई करना, मैं तो थक गई हूँ, नाश्ता भी नहीं किया मैंने, बहुत भूख लग रही है, कमज़ोरी हो रही है बहुत, मुझे तो काम भी नहीं हो रहा, या मुझसे काश मैं ये ना आती बदला लेने। तुम बहुत जालिम हो अरुण। जूड़े में मुकेश बाल जूड़े से निकालकर कमर पर गिर जाते हैं। लटे चेहरे पर उड़ उड़कर जाल्फा को परेशान कर रही थी। जाल्फा कांच के टुकड़े समेटते हुए खुद से बोल रही होती है। सारे वेटर जाल्फा को ही देखने लगते हैं। क्या हुआ, आप लोगों ने मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आज से पहले कोई खूबसूरत लड़की को काम करते नहीं देखा क्या? जाल्फा मुस्कुराती हुए बोलती है। अपना काम करें। जाल्फा इस वक्त अरुण के ऑफिस के पास कांच का टुकड़ा उठाकर डिस्पेन की तरफ जाने के लिए मुड़ती है, एक वेटर से टकरा जाती है, सारी कांच गिर जाती है, साथ में जाल्फा भी गिर जाती है। अरुण अपने रूम से उसी वक्त बाहर निकलकर आता है। जाल्फा इसके ऑफिस के साइड अरुण की नज़रों के सामने गिरती है। जाल्फा हाथ को देखती है तो खून देखकर जाल्फा की चीख निकलती और फिर बेहोश हो जाती है। अरुण जाल्फा के करीब आता है, जाल्फा को उठाने के लिए झुकता है। खून देखकर अरुण की आंखें लाल होने लगती हैं। अरुण जल्दी से जाल्फा को उठाकर अपने रूम में चला जाता है, कोई इससे इस रूप में ना देख ले। कामला किसी काम की वजह से इस वक्त होटल से बाहर गई हुई थी। जाल्फा को काउच पर लिटाता है, इसके हाथ पर लगे खून को देखने लगता है। अरुण वेम्पायर रूप में आ जाता है। जाल्फा के हाथ से खून की खुशबू उससे अपने तरफ खींच रही होती है। इसे बर्दाश्त नहीं होता, इसके हाथ को पकड़कर अपने होंठ के करीब ले जाता है। वो चेहरा इसकी नज़रों के सामने जो आता था अब वो बिल्कुल साफ नजर आने लगता है। एक झटके से अरुण जाल्फा के हाथ छोड़ता है। जाल्फा को देखने लगता है, ये वही लड़की है जिसका मैंने एक्सीडेंट किया था और खून पिया था और रोड पर छोड़ आया था। इसकी सिर्फ आंखें देख सका था। अब इसे समझ आती है कि जाल्फा बार बार एक्सीडेंट की बात क्यों कर रही थी। परी जैसा खूबसूरत सुनहरी पंख, चमकता चेहरा, आंखें बंद होने पर इतनी हसीन लग रही थी। काली घनी पलकें चेहरे को मज़ीद दिलकश बना रही थी। घुंघरीले काले बालों पर हल्के ब्राउन शेड, बालों की लटें रोल हुई चेहरे पर अड़ रही थी। अरुण कुछ देर जाल्फा को यूं ही देखता रहता है। अरुण वापस इंसानी रूप में आ जाता है, टेबल पर से फ़ोन उठाता है, अंदर बैंडेज लेकर आओ बोलकर फ़ोन रख देता है। वेटर बॉक्स लेकर आता है, बाहर की सफाई आप लोग कर लें, अरुण वेटर से कहता है। फिर अरुण खून साफ करके बैंडेज करने लगता है जब तक जाल्फा भी होश में आ जाती है। अरुण इसकी आंखों में देखता है, वही खूबसूरत आंखें, वही मंजर याद आता है। का हाथ छोड़कर खड़ा हो जाता है। अरुण को अपने करीब देखकर उठकर बैठती और कुछ कहे बिना जाने लगती है, क्योंकि उसका कांच समेटती हुई थी। अरुण भी कुछ नहीं कहता, बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलती है तो कांच अब किसी नहीं देखती। जाल्फा हैरान हो जाती है, रूम में वापस आती है। मिस्टर अरुण, आपने मेरे साथ बुरा किया और बदले में मैंने आपके साथ बुरा किया। आपका नुकसान करके मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी, मैं आपका सारा नुकसान पूरा कर दूंगी। फिर रूम से चली जाती है, अपना ब्लैक कोट पहनती है, होटल से बाहर निकल जाती है। अरुण भी उसके पीछे आता है। इसके जाते ही अरुण बेसुकून होने लगता है। एक पल में सब बदल गया। कुछ घंटे पहले वो बहुत बुरी लग रही थी। अरुण होटल से निकलकर कार की तरफ चला जाता है। स्टोरी को यहीं पर ही एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।